हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले डेटा सेंटर के ऊपर। भला ही ये डेटा सेंटर के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो डेटा सेंटर का जो थीम है वो आपके पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा जो है वेट रखता है। अगर आप इससे रिलेटेड स्टॉक में निवेश करते हैं तो डेटा सेंटर थीम के वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लें। तो जो डेटा सेंटर है वहाँ पर हम कुछ कुछ बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कितना एरिया स्क्वायर फीट में अभी डेटा सेंटर है और कितना ये जो है बिजली अभी खपत कर रहा है और आगे चल के कितना करने वाला है। इस सेंटर में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया में अपग्रेड होगी उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले में समय में जो है जियो ने सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने का बात किया उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए अपने डाटा सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इंडिया में जो डेटा सेंटर है वो आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है अट्रैक्ट करने वाला है। जहां पर अभी जाके देखें अगर तो इंडिया में लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फीट में डेटा सेंटर है, जो कि 2030 तक बढ़ के ये 3 गुना हो जाएगा लगभग 55 मिलियन स्क्वायर फीट तक। और 2018 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर 307 मेगावाट का एनर्जी कंजप्शन था इसका, जो कि बढ़ के हो जाएगा 4.5 गीगावाट 2030 तक। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो पहले छोटे छोटे डेटा सेंटर लगते थे, अब यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया में हाइपर स्केलर की टेक्नोलॉजी लगने वाली है। हाइपर स्केलर की टेक्नोलॉजी दरअसल होती क्या है? तो हाइपर स्केलर की जो टेक्नोलॉजी वो एक प्रकार से सोफेस्टिकेटेड है, यानी कि जो जितने बड़े बड़े जो अमेजोन के जो क्लाउड सर्वर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के एज्यूर सर्वर हैं, ये जितने भी जाइगेंटिक प्रकार के जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है हाइपर स्केलर, जो कि इंडिया में बहुत कम के पास है। और अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये जो डेटा सेंटर है जनरली मेट्रो सिटीज़ में सबसे पहले लगाया जा रहा है, उसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में लगाया जा रहा है। ये जो डेटा सेंटर है अलग अलग सेक्टर को सर्व करता है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, सिक्योरिटी सेक्टर और कई सारे सेक्टर्स। तो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें और ये जो डेटा सेंटर मुंबई में लोकेटेड है, जनरली आप लोग जो है एल्गो ट्रेडिंग की बात सुनते होंगे। तो एल्गो ट्रेड करने के लिए जो डेटा आता है एनएससी के एक्सचेंज से वो बहुत फास्ट चाहिए रहता है, तो उसके लिए लेटेंसी जो है बहुत कम रिक्वायर्ड रहती है। इसीलिए जो डेटा सेंटर है योटा का मुंबई में लगाया गया है, ताकि ये सारी चीज़ों को जो है सर्विस किया जा सके कम से कम टाइम लैग के अंदर। और कुछ ही साल पहले जो है मुकेश अंबानी ने कहा था कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, और 24 जनवरी 2025 के अंदर मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस किया कि वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे जामनगर के अंदर। इंडिया में जहां 90 करोड़ जो है इंटरनेट यूज़र हैं, अगर आप एक सिंगल डिवाइस की भी बात करें उसको चलाते हैं तो वहां से दिन का डेली का 1 GB या उससे ऊपर चला जाता है। और अगर आपका स्मार्टफोन बहुत अच्छा है और उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है तो कई बार आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ वीडियो बनाते ही जो है डेटा 1 GB से ऊपर चला जाता है। तो ये सारे जो डेटाज हैं ये सबको जो है स्टोर किया जाता है जीबी के फॉर्म में, ना टीबी के फॉर्म में, लेकिन पीटाबाइट्स के फॉर्म में जो है ये सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आज की डेट में डाउनलोड करते हैं तो आपसे वो दुनिया भर के परमिशन मांगता है, जैसे कि लोकेशन के ऑन होना, कैमरा का ऑन होना, माइक्रोफोन का ऑन होना, व्हाट्सअप और गैलरी का ऑन होना। तो ये सारी चीज़ों को जो है हर एक कंपनी अपने स्टोर कर रही है डेटा सेंटर में, जिसके कारण कि वो सारी कंपनी जो है इसको टारगेटेड ऐड देने के लिए उपयोग करती। जिस माइक से हम बात कर रहे हैं DJI का माइक, वो भी ऑन होता है तो उसमें सारे प्रकार के परमिशन रिक्वायर्ड रहते हैं, बिना उसके जो है चीज़ें खुलती नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है पूरा निर्भर है सोशल मीडिया और कई सारे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए अमेरिका में, जहां पर अमेरिका की फैंग कंपनी जैसे कि मेटा, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी के सारे जो है इंडियन कंज्यूमर के डेटा को लेते हैं और इसे स्टोर करते हैं अमेरिका में। और अगर आप स्मार्टफोन की बात करें और नए लेटेस्ट गैजेट की जैसे कि ड्रोन, तो ये सारी चीज़ें भी जो है अपने डेटा को इंडिया की स्टोर करते हैं अपने चाइनीज़ सर्वर में। तो देखा जाए तो इंडिया के पास इंडिया का खुद का डेटा जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं है। कुछ कुछ डेटा जैसे बैंकिंग सेक्टर के डेटा बस इंडियन के पास हैं, लेकिन ये सारे जो चाइनीज़ और अमेरिकन डेटा वो इंडिया के बाहर ही स्टोर किए जा रहे हैं।
जो कि डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। और आए दिन हमें जानने को मिलता है कि यूएडीआई यानी कि आधार कार्ड के डेटा, पैन कार्ड के डेटा इंडिया के जो है बाहर लीक हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि जो डेटा है हमारा हमारे देश में ना रह के दूसरे देश में। तो ये सारे डेटा की थ्रेट्स को देखते हुए जो है इंडिया की सरकार चाहती है कि इंडिया का डेटा जो है इंडिया में स्टोर हो, जिसके कारण कि डेटा सेंटर जो थीम है इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाता है। इसीलिए ये सारे डिमांड को देखते हुए जो है अलग-अलग कंपनी ने डेटा सेंटर में अपना रोल जो है इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो डेटा सेंटर है इसको बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। अगर आप वीडियो में जाके देखना चाहें तो हीरा नंदानी का योटा कॉर्पोरेशन का वीडियो जो है यूट्यूब में है। जैसे कि डेटा सेंटर है तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी प्रोजेक्ट रहता है। इसको जनरली जो है मेट्रो सिटी जहाँ डेटा की रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए जो है बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर कई सारे रेक रखे जाते हैं, अलग-अलग फ्लोर्स में, जहाँ पर कि जो अलमारी के हिसाब से सुपर कंप्यूटर रखे जाते हैं, जहाँ पर जैसे कि हम लोग डेटा जो है एसएसडी में 1 टीबी, 2 टीबी करके स्टोर करते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक केस में जो है 5-5 टीबी, 6-6 टीबी के जो है एक डीवीडी राइटर टाइप से स्टोर रहते हैं। वैसे ही कई सारे स्टेक रहते हैं, 5-5, 10-10 के फॉर्म में, और ये सारे स्टेक को अलग-अलग सर्वर से जो है जोड़ा जाता है, केबल के थ्रू। और ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूअस रनिंग में रहती है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, जिसके लिए इस हीट को कम करने के लिए चिलर प्लांट लगाया जाता है। और इस यूनिट को जो है रेगुलर पावर दिया जाता है क्योंकि इसमें ज़रा भी आउटेज नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके पावर इक्विपमेंट जो है एडिशनल हैवी रहते हैं, अलग से ग्रिड बैठाया जाता है इसके लिए। और इसकी जो पावर सप्लाई है अलग-अलग पास के पावर प्लांट से भी सप्लाई की जाती है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो डीज़ल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखा जाता है, जहाँ पर कि जनरेटर से कुछ समय के लिए इसे जो है चालू रखा जाता है। और ये जो डेटा सेंटर है इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं लगती हैं, और जो कंपनी इस चीज़ों को प्रोवाइड करती है और इससे डिमांड जनरेट होता है, तो वो सारी कंपनी के शेयर प्राइस में जो है रिकॉर्ड प्रॉफिट आते हैं। और अगर आपको डेटा सेंटर थीम पे काम करना है और इसे शेयर को देखना है, तो हम अपने वॉच लिस्ट में जो शेयर है डेटा सेंटर के ऊपर ला के रखें, उसे हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये सारे शेयरों को आप अपने वॉच लिस्ट में भी लगा के रखें और इसे जाके कंटिन्यूअस वॉच करें, जिसके कारण कि आपको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।